अब हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज। दोस्तों डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने इस प्यारे से कैलसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखा था। आज दोस्तों हम देखेंगे उसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंटेशन भी किया जाता है। चलो दोस्तों, दो क्वेश्चन 5 और पहला प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सुरेश लिमिटेड हैज़ परचेज मशीन ऑफ 63,600 ऑन 1/4/2012। देखो दोस्तों, तो 1/4/2012 मेरी पुरानी टेक्स्ट बुक है, 2012 दिया है। आप में कुछ और दिया हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि सुरेश लिमिटेड ने जो मशीन परचेज किया है वो किया है 63,600 पे। उसके बाद दोस्तों बोला है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वॉज इंकर्ड 1000, तो प्लस हम कर देंगे 1000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। तो दोस्तों ये मिल गया हम लोगों को 64,600 टोटल परचेज वैल्यू ऑफ अ मशीन। उसके बाद दोस्तों बोला है if scrap value is estimated to be 14,600 after its estimated life of 8 years, determine annual amount of depreciation and rate of depreciation। अब दोस्तों हमारा अभी पैसा कितना गया है 64,600 माइनस स्क्रैप वैल्यू 14,600। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? तो बेटा अगर हम मशीन को इतने सालों के बाद बेचेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी, भंगार की वैल्यू मान लो, तो उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो एक्चुअल में अपने पास से पैसा गया कितना है? पैसा गया है 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये का एसेट हम यूज़ कितने साल के लिए कर रहे हैं? 8 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स इज इक्वल टू 6250 हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितने में से? तो दोस्तों देखो, परसेंटेज निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे? 6250 मतलब कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू अपॉन एसेट का कॉस्ट वैल्यू कितना है? 64,600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोस्तों ये आपको मिलेगा 6250 डिवाइडेड बाय 64,600 इंटू 100। तो ये दोस्तों मिलेगा आपको 9.674%। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है, हाँ दोस्तों एक काम करते हैं, प्रेजेंटेशन में खास करके आप लोगों को दिक्कत है तो इस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है ये हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और आपको उनके लेजर्स भी बनाने हैं, तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेजर्स कैसे बनाते हैं। तो लेजर्स बनाने में दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। अब दोस्तों मशीन अकाउंट बना रहे हैं। मशीन क्या है? मशीन आपका एसेट है। एसेट है इसलिए डेबिट साइड पे इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड पे डिक्रीज हो तो। और क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोला होगा कि आपको कितने साल के मतलब कि अकाउंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि भाई आपको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल के लिए बनाने हैं और फाइनल अकाउंट जो है वो पहले साल का दिखाना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो एक्चुअल में यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर में होता क्या है, कैलकुलेशन तो आप फटाक से कर देते हो, अटकते कहाँ हो? प्रेजेंटेशन में। तो देखो दोस्तों प्रेजेंटेशन देखते हैं। अभी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो पहले साल आप लोगों ने क्या किया? अभी पहले साल आप लोगों ने एसेट को खरीदा है, इसलिए एसेट बढ़ा तो डेबिट किससे बढ़ा? बैंक से बढ़ा। कितना? बैंक से खर्चा कितना किया हुआ है? 63,600। अकाउंट्स को टीबी है, ये 2 करके लिखोगे, यहाँ पे कुछ लिखोगे तो बाय करके लिखोगे। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कैश में भी पेमेंट किया है। कितने का किया है? 1000 का। डेट्स इन दोनों की क्या है? तो हमें पता है 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल को एसेट खरीदा, एसेट बढ़ा तो डेबिट हुआ, यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद पहले साल लास्ट डेट जो होती है अपनी मतलब कि 31 मार्च को हमारा एसेट पूरे साल यूज़ हो के घिस गया, मतलब कि क्या हो गया?
डेप्रीशिएट हुआ, तो डेप्रीशिएशन आपका जो लगा है पहले साल वो लगा है 6250 का। अब दोस्तों देखो 63600 एंड 1000 का था, तो 63600 प्लस 1000 माइनस पहले साल 6250 का यूज़ हुआ, तो आपका एसेट बचा कितने का, बचा आपका 58,350 का। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस CD या फिर CF, मतलब कि आप नेक्स्ट ईयर ले जा रहे हो, तो जो वैल्यू है वो है 58,350। ये पहला साल आपका ख़त्म हो गया। अब यही वाली वैल्यू आपके नेक्स्ट ईयर जाएगी, मतलब कि ये आपका सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर की 1 अप्रैल को हम बोलेंगे टू बैलेंस BD कि भाई ये वाली वैल्यू यहाँ पे आई, कितनी आई है नेक्स्ट ईयर 58,350। अब ये 58,350 में से 31 मार्च को ही डेप्रीशिएशन लग जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम लग रहा है, तो इसमें से 6250 माइनस किया तो ये बच्चों आ गया 52100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 52100। वापस अब तीसरे साल की बात है, तो तीसरे साल यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, वही का वही अमाउंट जो एंड में आया था, लास्ट ईयर का एंड इस ईयर का बिगिनिंग, माइनस करेंगे 6250। तो दोस्तों ये बचता है 45,850। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई मशीन कम हुआ इसलिए क्रेडिट हुआ। कितने से क्रेडिट हुआ, 6250 से, डेप्रिसिएशन की वजह से। और आखिर में जो मशीन है वो आपका बचा है 45,850। तो ये दोस्तों 3 ईयर का मशीन अकाउंट बन गया। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या बनाते हैं, इसी तरीके से हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेबिट इफ बढ़े तो, क्रेडिट इफ कम हो तो पहले साल क्या हुआ, पहले साल, और यहाँ पे हम लास्ट डेट रखते हैं 31 मार्च को, पहले साल हम लोगों ने मशीन को कम किया डेप्रिसिएशन की वजह से। कितना भाई, 6250 का, वही हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर दूसरे साल सेम चीज़, मशीन कम हुआ, डेप्रिसिएशन मतलब कि एक्सपेंस बढ़ा, तो डेबिट क्यों बढ़ा, क्योंकि मशीन कम हुआ, कितने से, 6250 से। उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6250 से। तीसरे साल भी सेम चीज़, मशीन कम हुआ 6250 से। कौन सा साल, ये हो गया 6250। अब यहाँ पे देखो साल का ध्यान रखने का, ये ईयर 13 का है, ये ईयर 14 का है, और ये ईयर 15 का है। तो ये अपना प्रेजेंटेशन हो गया। एंड में डेप्रिसिएशन हुआ, एंड में ट्रांसफ़र, एंड में डेप्रिसिएशन, एंड में ट्रांसफ़र, एंड में डेप्रिसिएशन, एंड में ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अकाउंट्स बना दिए, मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और दोस्तों फाइनल अकाउंट की बात आती है, तो फाइनल अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें बनती हैं। एक बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है आपका बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्योंकि खर्चा है, हम अभी फाइनल अकाउंट में भी वो चीज़ सीख रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन 6250 का लगा। और वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे होती है आपकी लायबिलिटीज़, यहाँ पे होते हैं आपके असेट्स। तो असेट साइड पे पहले साल का ही बनाने की बात की है, तो पहले साल अपना 64600 का मशीन था, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया, कितने का हो गया, 6250 का। तो ये जो है वो वैल्यू जो अपनी बची है वो बची है अपनी 58,350। तो ये दोस्तों हो गया प्रेजेंटेशन। अब अगर जर्नल एंट्रीज भी बोली है तो दोस्तों जर्नल एंट्रीज भी काफ़ी आसान है, जो हम AELIC रूल्स फॉलो करते हैं वही तो अपनी जर्नल एंट्रीज हैं। जैसे कि 1 अप्रैल 2012 को ख़रीदा है, मशीन बढ़ा, मशीन आया तो डेबिट किया। कैसे आया, बैंक में पेमेंट किया है और कैश में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है।
टोटल मशीन आया है 64600 का, बैंक से पैसा गया, एसेट गया तो क्रेडिट 63600 का, कैश गया, एसेट गया, क्रेडिट 1000 का। फिर अब वहीं मतलब कि ये ईयर होता है 12-13, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च 13 को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च 13 को हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कि भाई मशीन की वैल्यू कम की, कितने से 6250। फिर उसी डेट को 31 मार्च 13 को ही हम बताएंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, कितने का 6250। अब दोस्तों ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि एक ही बार हमने शुरुआत में मशीन खरीदा है। अब ये वाली जो एंट्रीज हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेम एंट्री जो है वो आपके पास होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस का।